दोस्तों क्लास 11th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कंट्री। देश के लिए वनों के आर्थिक महत्व के विषय पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है जो क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लेख तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट हैं जो फॉरेस्ट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को दर्शाता है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है। फॉरेस्ट का क्या मतलब है? फॉरेस्ट यहाँ पे दोस्तों लार्ज जो ट्री होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी ट्री वहाँ पे डोमिनेंस करता है, ऐसे इकोसिस्टम को फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंस करे उस इकोसिस्टम को ग्रासलैंड बोलते हैं, और जहाँ पे जो हर्ब्स या छोटे जो कैक्टस की पेड़ हैं डिजर्ट वाले उसको बोलते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम। तो डिजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में ग्रासेस इकोसिस्टम आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे डील कर रहा है। तो फॉरेस्ट का मतलब है पेड़ पौधों से जो जनरली नेचुरली यहाँ पे ग्रो होते हैं, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे फॉरेस्ट के बारे में हो गया। यहाँ पे पूछा आपसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि आर्थिक महत्व की बात यहाँ पे कर रहा है, इन्वायरमेंटल या इको इम्पोर्टेंस की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि जब फॉरेस्ट होंगे तो पैसे से क्या हमें फ़ायदा होंगे। ठीक है, पैसे के रूप में आपको यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी जो फॉरेस्ट है किसी भी कंट्री की, इंडिया की नहीं किसी भी कंट्री की जो फॉरेस्ट है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या देता है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मैंने दे रखा है। हिंदी में यहाँ पे रीड करते हैं। वनों से हमें क्या मिलते हैं? वनों से लोगों के भोजन मिलते हैं। ठीक है, तो भोजन मिलेंगे तो पैसे की बचत होंगी, और जानवरों को चारा भी प्रदान होते हैं। जानवरों को चारा प्रदान होंगे तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज होंगे, तो इसमें पैसे की बचत होंगी। ठीक है, और जानवरों को बेच सकते हैं, उसको फूड की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वनों को भोजन और जानवरों को चारा मिलता है। पहला हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा क्या है, वनों से आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कागज़ और लुगदी के जो उद्योग हैं वो वन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और उससे कागज़ या फर्नीचर ये सब चीज़ें बनती है। तो वन आधारित उद्योग हमारी वनों पे डिपेंडेंट हैं। जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। जैसे इंडिया में आप देख सकते हो, बम्बू एक तरह से पहले फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता था, लेकिन बम्बू हमारे देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ पे असम या जो हमारी वेस्ट बंगाल में कोलकाता के रीजन में पल्प और जो हमारी पेपर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा है। वैसे वेस्टर्न घाट में हमारी वन से आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं, पल्प पेपर इंडस्ट्रीज, वो हमारी ज़्यादा हैं उसी के एरिया में। ठीक है, तो वनों से आधारित उद्योग हमारी और कच्चे माल के रूप में वन को यूज करते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा वन देखोगे तो बहुत सारे ट्राइबल जो पीपल्स हैं, इंडिया की स्पेसिफिक बात करेंगे तो इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी पूरी जो लाइफ होती है, यानी कि खाना पीना रहना सब कुछ, लाइफ स्टाइल, पूरी लाइवलीहुड जो होती है वनों पे ही आधारित होती है। यदि वन नहीं रहेंगे तो उनकी लाइवलीहुड बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, या लाइवलीहुड एक तरह से बोल सकते हो कि जो पूर्वजों के टाइम पे उन्हें वन पर आधारित है वो वहाँ पे बिगड़ जाएगा। इसकी भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। फिर देखो, वन जो होता है वो हमारी ग्रामीण आबादी के लिए ईंधन का काम करता है। ग्रामीण आबादी में अभी भी आप देखोगे तो लकड़ी से खाना बनाया जाता है, तो वहाँ पे ईंधन का भी स्रोत है। और इसके अलावा लकड़ी से घर भी बनाया जाता है, तो ये भी हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो जंगल हैं वो जंगल ट्राइबल का तो होम है ही, इसके अलावा बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, जंगली जानवर हैं, उनका भी निवास स्थान है, हैबिटेट है। और यदि वन नहीं रहेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है उसका निवास स्थान नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा तो मानव और पशु का जो संघर्ष है, मैन और जो वाइल्ड का जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारी बढ़ जाएंगे, जिससे कि ह्यूमन का भी नुकसान होगा और ह्यूमन की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। जैसे कि आप केरला में ही आप देख लो,
केरला या वेस्टर्न घाट में जो हैबिटेट की लॉस हो रहा है उसकी वजह से वहाँ के जो हाथी है, एलिफेंट है, वो एलिफेंट और मैन का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि मैन की प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे यदि जंगल नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और इससे ह्यूमन की इकोनॉमिक लॉस होंगी। ये भी हमारी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा वन को इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो पर्यावरण को फ़ायदा तो करती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा ही फायदा होता है। ठीक है, जो जंगल होते हैं हमारे पर्यावरण को मुफ्त में साफ़ करते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो हमको वहाँ पे पैसे लगा के साफ़ सफाई करनी पड़ेंगी, जिससे वेस्ट का जो एसिमुलेशन होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है, यदि वन से आधारित वहाँ पे नहीं होंगे तो हमारी एसिमुलेशन नहीं होंगी, साफ़ नहीं होंगे, जिससे कि हमारी जो आबादी है बहुत ज़्यादा बीमार होने लगेगी और अस्पताल का खर्चा बच जाता है, खर्चा बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन जो रहते हैं वो हमारे मुफ्त साफ करते हैं, जिससे कि हमारी बीमारी पैदा नहीं होती है और हमारे अस्पताल खर्चे बचते हैं। ये भी हमारी आर्थिक लाभ है। इसके अलावा अभी आप रिसेंटली देख सकते हो जो कोरोना वायरस हुआ है उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। एक सिलेंडर की कॉस्ट देखोगे 400-500 रुपये से इतनी कम तो होंगी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरे लाइफ टाइम में एक जो पेड़ होता है कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो करोड़ों में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से वन हमारी मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसको इंडस्ट्रीज में यदि प्रोसेस करके ऑक्सीजन बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होंगी। तो हमारी चीज़ें मुफ्त में मिलती है, ये भी हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा वन जो होती है सौंदर्य पर्यटनों के लिए जो हमारी आप बोल सकते टूरिस्ट हैं उसकी अट्रैक्शन करती है। अब टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगी। वहाँ पे आएंगे तो वो कंज्यूम करेंगी, खाना पीना खाएंगी और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, जिससे भी हमारी आर्थिक लाभ होती है। ठीक है, फॉरेस्ट ब्यूटी हमारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि जो सोर्स ऑफ इनकम होती है लोकल पॉपुलेशन की, यहाँ पे आप बोल सकते हो लोकल जो हमारी सरकार होती है उनको तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं यदि टूरिस्ट की अट्रैक्शन होती है तो ये हमारी वनों का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। इस पे आप एक एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, एक लेख आप लिख सकते हो, ऐसे टाइप के यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एक बार यहाँ पर समराइज करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पे फूड प्रोवाइड करता है और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल हैं, और इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन की लाइफलाइन है वन, और यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन की फ्यूल की तरह काम करता है वन, और हमारी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है वन, और इसकी वजह से हमारी मैन और एनिमल की कन्फ्लिक्ट है वो भी हमारी कम होती है। फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, जिससे कि हमारे पैसे बचते हैं और बीमारियाँ बहुत सारे कम होते हैं या नहीं होते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल की एक्सपेंडिचर हमारी बचती है। इसके अलावा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्री में प्रोवाइड करता है, इसकी इंडस्ट्रीज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और फॉरेस्ट ब्यूटी से हमारी टूरिस्ट अट्रैक्ट होती है, और हमारी जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे उनका यहाँ पे अर्निंग होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और यहाँ पे सरकार को भी फ़ायदा होता है। तो ये हमारी दोस्तों फॉरेस्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। इसके अलावा यदि कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।